आचार्य प्रवर भगवत समन्वद स्वामी पर बृहद टीका अष्टसहस्री में विद्यानंद स्वामी, अष्टसती में आचार्य भक्तकलंग स्वामी। यहाँ पर निर्विकल्प ज्ञान पर विचार चल रहा है और निर्विकल्प ज्ञान पर विचार करेंगे। अब तो अष्टसहस्री आपको और अधिक समझ में आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि परीक्षामुख सूत्र आप पढ़ने जा रहे हैं। पंक्ति पंक्ति में परीक्षामुख सूत्र के सूत्र लगे हुए हैं। तो बुद्धि से निर्विकल्प ज्ञानम पदार्थेभ्य उत्पद्य तानि पदार्थानां जानत रही तज ज्ञानम इंद्रियभ्योपि उत्पद्यन्ते इंद्रियाणि कथम न ज्ञानति जानीते। वहीं से कर दो बेटा, वहीं से। तो बुद्धिस्ट निर्विकल्प ज्ञानम, जो बौद्ध है उनका निर्विकल्प ज्ञान पदार्थों से उत्पन्न होकर ही, क्या बोल रहे हैं, पदार्थों से उत्पन्न होता है और पदार्थ उत्पन्न तानि पदार्थान जानाति, पदार्थान जानतरी तद ज्ञानम इंद्रिय, उन पदार्थों को जानता है। पदार्थों से उत्पन्न हुआ पदार्थों को ही जानता है वो ज्ञान। तो फिर इंद्रियों से उत्पन्न होता है तो इंद्रियों क्यों नहीं जानता। जैन आचार्य कह रहे हैं कि आप जो बुद्ध कहते हैं कि निर्विकल्प ज्ञान पदार्थों से उत्पन्न होता है और पदार्थों को ही जानता है, तो इंद्रियों से उत्पन्न हुआ कि इंद्रियों क्यों नहीं जानता। क्या बोलेंगे, आँख में लगाया हुआ अंजन आँख से नहीं दिखता, वो ये दृष्टांत देना चाह रहे हैं। ऐसे इंद्रियों से उत्पन्न हुआ ज्ञान इंद्रियों को नहीं जानता, तो पदार्थों से उत्पन्न हुआ ज्ञान पदार्थों को कैसे जानता है। पक्ष हमारा जैन। पहले आप विषय समझिए। बौद्ध दर्शन प्रकाश पदार्थ से ज्ञान उत्पत्ति मानता है, अर्थ आलोक, ठीक है, अर्थ आलोक से ज्ञान की उत्पत्ति मानता है। जबकि जैन दर्शन अर्थ आलोक दोनों को ही ज्ञेय मानता है। ठीक, बोलूं। अब प्रश्न है साधकतम करण और साधन, सुनना ध्यान से तभी प्रवेश होगा। साधकतम करण साधन, जो साधकतम करण होता है पर निरपेक्ष होता है, जो साधन होता है वो पर सापेक्ष होता है। साधकतम करण जिससे कार्य होता है वो साधकतम करण है, जिसका कारण नहीं है तो साधकतम करण है। जैसे कि से रोटी बनती है ये साधकतम है, चौकी बेलने साधन है पर सापेक्ष है। तो पर सापेक्षता से देखते हैं तो हम अर्थ आलोक मन इंद्री इन सबको हम साधन मान लेते हैं। नहीं मानेंगे तब भी अनर्थ हो जाएगा, लेकिन वो साधकतम नहीं है। तब हम सूत्र क्या बोलते हैं, अतत जनपे तत्प्रकाशकम प्रदीपवत। यही इसी के लिए लिखा गया है सूत्र, बौद्ध दर्शन के लिए। अतत जने तत्प्रकाशकम प्रदीपवत। दीपक अर्थ से उत्पन्न नहीं होता है, अर्थ दीपक से उत्पन्न नहीं होता है। अतत जने तत्प्रकाशकम प्रदीपवत। जो प्रकाशमान द्रव्य हैं, जो प्रकाशमान द्रव्य हैं वो दीपक से उत्पन्न नहीं हुए हैं। दीपक प्रकाशमान द्रव्य से उत्पन्न नहीं हुआ है, नहीं होने पर भी दीपक प्रकाशमान द्रव्य को प्रकाशित करता है और स्वयं को भी प्रकाशित करता है। ऐसे जो ज्ञान है वह ज्ञेयों से उत्पन्न नहीं होता है, फिर भी अर्थ से उत्पन्न नहीं होता, आलोक से उत्पन्न, तब भी अर्थ आलोक को जानता है और स्वयं को भी जानता है। इसलिए सुपुरार्थ विश्रार्थम ज्ञानम प्रमाणम। स्व अपूर्व अर्थ को, स्व को अपूर्व अर्थ को जो जानने वाला है, विविशात्मक है, वो ज्ञान है, वही प्रमाण है। सुबह करूंगा इस पर व्याख्या। अब तो सूत्रों को दूसरी पद्धति समझाने वाले हम। तो इसके अंदर दर्शन मतार्थ को पकड़ना चाहिए।
मतार्थ को पकड़ना चाहिए। तो मतार्थ समझाएंगे आपको। इसलिए यदि ये भूमिका थी, समझ में आ रहा है? आप तो परीक्षा में पढ़े हो ना, तो समझाइए फिर। अतज्जनित प्रकाशम प्रदीपत, वो ठीक है क्या? दीपक से दीपक, क्या दीपक से दीपक पर पदार्थ उत्पन्न होता है? जब पर प्रकाश दीपक उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे ही ज्ञान पर पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन दीपक पर पदार्थ को जलाता कि नहीं जलाता है? ऐसे ही ज्ञान भी पर पदार्थ को जलाता है, पर उत्पन्न नहीं होता है। प्रदीपवत, कैसा बोलना? प्रदीपवत। यदि पुनर् विषय सामार्थ, अब ध्यान देना, एक एक पंक्ति कठिन है सब दिखाई देता है वही, लेकिन कठिन है। शाम का प्रवचन चल रहा था, है सब सामान्य, लेकिन कठिन था। पूछो आप महात्मा जी से, बज्ज कुमार जी से, सामान्य था कि नहीं? कठिन था। ऐसे ही यदि पुनर्, पहली पंक्ति, यदि पुनर् 3 नंबर, ननु है, ननु विषय विषयिणी, विषय विषयिणी विषयस्य आधाराधेय भावात् तादा संभवात् न ज्ञेयत्वं प्रवदामा किम तरहि उत्पाद्योत्पादक भावाति परम आशंक्यते। ननु प्रश्न है, विषय विषय विषयिणी आधाराधि, जो विषय विषय का, विषय और विषय का आधार आदि जो तातम भाव है, वो भाव संभवत न ज्ञेयत्व प्रभाव धामा, वो ज्ञेय नहीं है। किम तरही उत्पाद का भावात थी, तो जो विषय विषय का आधार आदि है, ज्ञेय है, उस ज्ञेय से ज्ञान उत्पन्न होता है। परमाशंक, ऐसी आशंका करने पर, ऐसी आशंका करने पर विषय विषय की सामर्थ्य से, अब देखो ऊपर पुनः विषय विषय सामर्थ्य, विषय विषय की सामर्थ्य से अच्छ ज्ञानोत्पादन तत्व प्रतिभा सामान्य, जो इंद्रिय है ना, अक्ष अच्छ, ठीक है, अच्छ का ज्ञान होने से वो क्या कर रहे हैं? तत्व प्रतिभासमान है, उसमें प्रतिभासमान होने पर सब प्रतिभाषित मतम, वह स्वयं लक्षणभूत एवं प्रतिभाषित होता है। देखो ज्ञानी, पहले शंका को समझो। बौद्ध दर्शन कह रहा है कि विषय की सामर्थ्य से, विषय की सामर्थ्य से, इधर देखो ना, विषय की सामर्थ्य मतलब अर्थ से, शब्द मतलब थोड़ा सरल कर दो, विषय यानी अर्थ, पदार्थ। तो जो अर्थ और आलोक है, ये ज्ञान है कि ज्ञेय है? ज्ञेय है। तो अब यहाँ की भाषा बोलते हैं विषय की सामर्थ्य से, तो मतलब इधर देखो ना, सामर्थ्य शब्द क्यों जोड़ा? आप जैनी भी बोलते हो, सामर्थ्य शब्द क्यों जोड़ा? प्रमेयत्व गुण है, वो ज्ञान का विषय बनता है, किसी न किसी ज्ञान का विषय होता है, वो प्रमेयत्व कहलाता है। तो ये बताइए, ज्ञान में जानने की शक्ति है कि पदार्थ में जानने की शक्ति है?
अब मित्र समझना, कहाँ से लोग भ्रमित होते हैं। आपके जैन दर्शन कहता है कि जो पदार्थ है उसमें प्रमित गुण है, और प्रमित की परिभाषा जो ज्ञान का विषय है, नियम से ज्ञान का विषय है। अब तुम भाषा क्या बोलते हो? जिसके अंदर जानने की सामर्थ्य है, जनाने की सामर्थ्य है, जनाने की सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य सब लेके आए ना आप प्रमित गुण से। तो वही उन्होंने क्या पकड़ा, अच्छा पदार्थ प्रमेय होते हैं, तो पदार्थों के माध्यम से ज्ञान होता है। विपर्यास कहाँ हुआ है? पदार्थों के माध्यम से ज्ञान होता है, जबकि पदार्थों के माध्यम से ज्ञान नहीं हो रहा था। पदार्थ जो प्रमित गुण है वो ज्ञान कराने वाला नहीं है, वो ज्ञान का ज्ञेय बनता, विषय बनता है। अगले प्रश्न, यदि ज्ञेय नहीं होंगे तो ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा। यदि देखो भ्रमित नहीं हो जाना, ज्ञेय नहीं होंगे तो ज्ञान का ज्ञान कैसे होगा? फिर आप क्या बोलते हो? व्यवहार से प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध होता है। प्रमाण की प्रमाणिकता बोध व्यवहार से होता है, ऐसा बोलते ना आप। तो जो ज्ञेय है वो व्यवहार में आ गए, और ज्ञान प्रमाण है, तो फिर प्रमाण का ज्ञान किससे हुआ? ज्ञेयों से। सुनते चलो, ज्ञेयों से हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञेयों से। अब जो प्रमाण का ज्ञान ज्ञेयों से जो हो रहा है, अरे पंडित ऐसे मत करो, पहले प्रमाण का ज्ञान ज्ञेयों से हो रहा है, प्रमाण का ज्ञान ज्ञेयों से हो रहा है, ऐसा व्यवहार कथन चल रहा है उपचार से, उसे ही बौद्धों ने ऐसा मान लिया कि ज्ञेयों से ज्ञान हो रहा है। आप समझो, पहले ऐसे नहीं करो। मैं बोल क्या रहा हूं, सही बोला कि नहीं? अब हो गया सही? तो इसका ऐसा विपर्यास हुआ है कि जो तुम प्रमेय गुण ज्ञान का विषय बनता है, तो किसी ने प्रश्न कर दिया हम कैसे जाने कि इन्हें ज्ञान है? तो व्यवहार से ज्ञेयों से ज्ञाता के ज्ञान का निर्णय होता है। इसलिए वही प्रमेय भाव प्रमेय में प्रमाणाभास नहीं होता है, वही प्रमेय में प्रमाणाभास होता है। इसलिए जो जगत में विपर्यास हो रहे हैं, ना समझी के विपर्यास हैं, आगम को न समझने से उन्होंने ऐसा उल्टा अर्थ निकाल लिया। ये तो तुमको सबको मालूम है ना कि जैन दर्शन कब से है। जितने अन्य दार्शनिक उत्पन्न हुए उन सबके सामने जैन दर्शन था, और जो था उसी पर सब चढ़ाई किए। तो चढ़ाई करके किसने क्या छीना? जैसे कि बांग्लादेश में उपद्रव हो गया तो दुकानें लूट ले गए, कोई कूलर उठा के ले गया, कोई चम्मच उठा के ले गया, कोई कुर्सी उठा के ले गया, जिसको जो में उठा ले गए। ऐसे ही लोगों ने आक्रमण किया जैन सिद्धांतों पर, जिनको जो समझ में उठा के ले गए उस पर बात करने लग गए। ऐसा हुआ, लुटेरे आ गए थे। आक्रमण। अब मुझे समझ में आता है, ज्ञान मीमांसा, ज्ञेय मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, प्रमेय मीमांसा, ये करना सीखो अब। लेकिन तभी कर पाओगे जब सुनाने वालों को सुनोगे, अन्यथा उल्टा सीधा हो ही जाएगा। इसलिए वे जैन दर्शन ज्ञान को आत्मा गुण कहता है, और वे ज्ञान को पदार्थ से उत्पन्न मान रहे हैं। वो नैरातवादी है वो दर्शन, आत्मा को नाश मानते हैं। इसलिए जब नाश मानते हैं तो उनके साथ ज्ञान का भी सब नाश हो जाता है। और जैन दर्शन आत्मा का नाश नहीं मानता है, पर्याय का पडवन मानता है, द्रव्य को त्रैकालिक मानता है। वे पर्याय का पडवन मान लेंगे तो द्रव्य की सत्ता स्वीकार करना पड़ेगी, और द्रव्य की सत्ता स्वीकार करना पड़ेगी तो क्षणिक बाद का नाश हो जाएगा। इसलिए वे द्रव्य की सत्ता को स्वीकार कर नहीं पाएंगे, क्योंकि क्षणिक सिद्धांत के नाश से बचाने के लिए वे नित्य तो नहीं कह पाएंगे। इसलिए वे अनित्य नित्य बोलते हैं। सांख्य नित्य नित्य बोलता है और जैन दर्शन नित्यानित्य बोलता है।
उत्पाद ध्रुक्तम सत सद्र लक्षणम, ये सूत्र जैनी के पास है, किसी के पास नको नहीं है। आइए देखो, आपकी कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, आवाज़ इतनी गूंज रही। तो सीधी स्वीकार करो ना, छड़कम के क्यों स्वीकार कर रहे हो? क्या ध्रुवी को नहीं मान रहे ना, छड़कम की सत्ता मार रहे हो। मैं आप फिर से आपसे मिलता हूँ। अरे मैं मिलने समझ गया सब। जब तुम पर्याय को मान ही रहे हो तो पर्याय जिसमें हो रही है उसको द्रव्य को क्यों नहीं मान रहे हो? जब छड़कम की सत्ता मार रहे हैं ना, वो छड़कम हो किस में रहा है ये और बता दीजिए। संतान संतानी, वो संतानी कौन सी वस्तु है ये बता दीजिए जरा। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे कैसे मान लेने से, शब्द मानने से थोड़ी सत्ता सिद्ध हो जाएगी। तुमने वो सत्ता मानी, संतानी मान रहा है। मेरा प्रश्न है ना, वो संतानी तुम्हारा कौन है? क्यों डर लगता? बोलो ना द्रव्य। अरे नहीं भाई ना, अपना ऐसे ही प्रश्न होता है, यही उत्तर है उसका। आप बोलिए, आप संतानी मान रहे हो ना, संतान हो तो संतानी कौन सी वस्तु है? क्षणिकम संतानी है। वो संतानी, जो संतान किस पे चल रही है, जिसे तुम संतानी बोलते हो वही द्रव्य है। इसलिए आप स्वीकार कर लो कि द्रव्य नित्य है। बराबर, आगे चलते हैं। अरे ऐसे एक एक की सत्ता मानने से काम नहीं चलता। मानने से क्या होता, हो जब ना है, वही तो चल रहा है। तुम सुनो ना, वही की सिद्धि कर रहे। ये लाइन तुम्हारे पास नहीं ग्रंथ क्या? उसी की सिद्धि देखो, वो उसी की सिद्धि कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? विषय की सामर्थ्य से। हमने इतना आपको घुमा के क्यों लेके आए हैं? विषय की सामर्थ्य से यानी अर्थ से अच्छे ज्ञान का उत्पाद होने से इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है। और उससे प्रतिभासन होने पर स्वयं सुलक्षण भूत अर्थ का प्रतिभाषित होता ही है। स्वार्थ का प्रतिभाषित होता है, अर्थ का प्रतिभाषित होता है, पर उस अच्छ का प्रतिभाषित नहीं होता। ये इनका सिद्धांत है, ये इनकी सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य वास्तव में है क्या? प्रमेयत्व गुण, उसको सामर्थ्य बना रहे। ठीक है, इसका उत्तर अब आगे देंगे। अभी भाई बौद्ध दर्शन की तरफ से मात्र शंका खड़ी की गई है, उसका उत्तर नहीं है। और इस शंका को, प्रश्न को समाधान मत समझ लेना, ठीक है। बस इतना ही समझना। कितना समझना? तदमपि असम्यक। लो, जिसे कोई शंका नहीं बचे आपकी। तदमपि असम्यक, ऐसा कहना भी आपका असम्यक है। समीचीन नको, समीचीन नहीं है, असम्यक।